पाकिस्तान के हेलीकॉप्टर बगराम बेस के ऊपर पहुंचना शुरू हो गए हैं और बगराम बेस पर ऑलरेडी चाइना के फाइटर जेट भी मौजूद हैं। आपको ये भी बता दें कि बगराम बेस जो है वहां पर चाइना के ऑफिशियल्स भी मौजूद हैं, पाकिस्तान के ऑफिशियल्स भी मौजूद हैं। पाकिस्तान के जहाज को जैसे ही बगराम बेस के आसपास देखा गया तो पूरी दुनिया के अंदर एक दफा भौचाल इकट्ठा हो गया कि पाकिस्तान तालिबानों को अब पंशीर की तरह दोबारा किसी और फ्रंट के ऊपर सपोर्ट करने जा रहा है। आपको ये भी बता दें कि अब चाइना, पाकिस्तान, तालिबान ये सारे मिलकर अब भारत के एग्रेशन को बिल्कुल न्यूट्रलाइज करने जा रहे हैं। एक और बड़ी खबर ये है कि तुर्की, पाकिस्तान, कतर और तालिबान मिलकर जो है वो भारत के गंदे और मजूम अजाइम को बर्बाद करेंगे। बड़ी अहम खबर ये है कि चाइना और अमेरिका के दरमियान बढ़ते हुए तनाव को देखते हुए चाइना ने अपने एयर शो के अंदर एक बॉम्बर तैयारे को दिखाया है। उस बॉम्बर तैयारे का नाम है JH-7। इस बॉम्बर तैयारे की मदद से चाइना न्यूयॉर्क तक हिट कर सकता है। उसके अंदर इतनी कैपेसिटी है कि वो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन ले जाने की सलाहियत रखता है। इसके अलावा चाइना ने बहुत सारे छोटे ड्रोन जो हमिंग बर्ड जितना होता है ड्रोन वो बनाया है और ये जासूसी के लिए इस्तेमाल होगा। वो भी अब तालिबानों की सरजमीन पर आएंगे और तमाम तर चीजें आज की इस वीडियो में डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब करके पास मौजूद घंटे के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इस अक्टूबर के महीने में बहुत सारी अफगानिस्तान के अंदर लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई। एक तो काबुल के अंदर चाइना ने अपना एक बेस बनाया है, एक छोटा सा ठिकाना बनाया है। उस ठिकाने का मकसद ये है कि वो तालिबानों को इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन फराहम करेगा कि कौन सा जो है अमेरिका का ड्रोन आ रहा है अफगानिस्तान के अंदर, क्योंकि तालिबानों के पास अभी ये टेक्नोलॉजी नहीं है। उसके अलावा बगराम बेस पर चाइना के फाइटर जेट भी मौजूद हैं, J-20, J-11 जैसे जहाज वहां पर मौजूद हैं। अब इसी बीच एक बड़ी खबर आई है कि पाकिस्तान के हेलीकॉप्टर जो है वो अफगानिस्तान में देखे जा रहे हैं, बगराम बेस के ऊपर देखे जा रहे हैं। तो बहुत सारी दुनिया वाले ये सोच रहे हैं कि पाकिस्तान पंशीर के जैसे तालिबानों को किसी और फ्रंट के ऊपर मदद फराहम करने वाला है। तो हम जो एक्सपर्ट ये मानते हैं कि पाकिस्तान ने जिस तरह तालिबानों को सपोर्ट किया था पंशीर के अंदर, वैसा कोई फ्रंट है तो पाकिस्तान को बताए, पूरी दुनिया को बताए कि फलां जगह पर पाकिस्तान तालिबानों को सपोर्ट करने जा रहे हैं। ये उस वक्त खामोश हो जाते हैं जब इनसे सवालों जवाब किया जाता है। फिलहाल के लिए आपको ये बताना बहुत जरूरी समझते हैं कि पाकिस्तान, तुर्की, तालिबान और कतर इन ममालिक ने एक अलायंस बनाया है। उस अलायंस का नाम है ब्रदरहुड अलायंस। इसका मतलब ये है कि भारत अगर कोई भी प्रोपेगेंडा यहाँ पर इस रीजन के अंदर करता है, तुर्की बिना देखे सोचे समझे, इसके अलावा पाकिस्तान बिना देखे सोचे समझे और पाकिस्तान के अलावा तालिबान, ये सारे के सारे ममालिक मिलकर उस मुल्क के सामने खड़े हो जाएंगे जो इनमें से किसी एक मुल्क को टारगेट करेगा। अब टारगेट भारत कैसे कर सकता है, इजराइल कैसे कर सकता है, अमेरिका कैसे कर सकता है? तो देखिए कि टारगेट ऐसे हो सकता है कि इकोनॉमी को बर्बाद किया जाए। भारत का तो हमेशा से ये रहा है काम ही कि वो पाकिस्तान के प्रोजेक्ट को हिट करता रहे। CPEC के ऊपर कितने हमले हो गए आपको और मुझे बखूबी पता है। अब जब से चाइना के फाइटर जेट और बाद में पाकिस्तान के जहाज अफगानिस्तान के अंदर जाना शुरू हुए हैं, उस वक्त से लेकर अब तक पाकिस्तान के अंदर इंसर्जेंसी और मिलिटेंसी में कमी वाकया हुई है। पाकिस्तान के CPEC के ऊपर जो प्रोजेक्ट के ऊपर अटैक हो रहे थे, फ्रीक्वेंट अटैक हो रहे थे, बलूचिस्तान के अंदर अटैक हो रहे थे, उसमें कमी वाकया हुई है। आपको ये जानना जरूरी है कि जैसे जैसे अफगानिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी आती जाएगी, भारत यहां से निकलता हुआ जाएगा और भारत हर मोर्चे पर मार खाएगा। अब ये समझ रहे हैं भारत वाले कि पाकिस्तान जहाजों की मदद से तालिबानों को ट्रेनिंग देंगे, चाइना वाले ट्रेनिंग दे रहे हैं, चाइना के JH-7 जो बॉम्बर है उसकी मदद से अब अफगानिस्तान की हिफाजत होगी, तो होगी, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि अफगानिस्तान का अमन पाकिस्तान का अमन है। अफगानिस्तान के अंदर इंस्टेबिलिटी होगी तो पूरे रीजन के अंदर इंस्टेबिलिटी होगी। तो भारत के ये जो अजाइम है ये इंशाल्लाह पूरे नहीं होंगे और अगर भारत ने अमेरिका को दोबारा अपनी एयर स्पेस इस्तेमाल करा के अफगानिस्तान के अंदर ड्रोन लाने की कोशिश करी या एयर स्ट्राइक लगाने की कोशिश करी तो भारत का बहुत बुरा अंजाम होने वाला है।